क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का छठवां क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें वृत्त के केंद्र की दूरी दे रखी है डी, डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। टी, टी टेंजेंट, टी फॉर टेंजेंट स्पर्श रेखा, तो ये इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वृत्त के केंद्र की दूरी का होल स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई को हम टी से व्यक्त करते हैं, टी फॉर टेंजेंट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू रखी 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी की वैल्यू रखी 5, 5 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर का मान निकालना है, तो आर इज इक्वल टू आ गया ये 3 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे। देखो ये सातवां सवाल इंपॉर्टेंट भी है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो बड़े वृत्त की इस जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श कर रही है। ये देख लीजिए आप। तो पी क्यू की लंबाई निकालनी है हमने। ये जीवा पी क्यू, ये बड़े वृत्त की जीवा है। तो देखो चूंकि ये ओ पी ओ आर जो है, ओ आर जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ये जीवा है, तो ये त्रिज्या जो है जीवा पी क्यू पर लंब होगी। इसका मतलब ये ओ पी जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो ओ पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ओ आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज ओ पी आर में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ये हमने ये लगा रखा है। तो ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू निकल गया ये 16। तो पी आर इज इक्वल टू हो गया √16। कितना आ गया 4। तो पी आर इज इक्वल टू 4। ऐसे ही हम इधर भी निकालेंगे। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, ये दोनों बराबर होंगे। तो पी आर 4 आया, तो आर क्यू का मान भी 4 आएगा। तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, माने 4 धन 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू जीवा पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये एक वृत्त के चारों ओर, मतलब वृत्त की ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं इस वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, है ना। तो ये भुजा इसको एस पर स्पर्श कर रही है। तो ये बिंदु ए से ये भुजा बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, ये क्यू पर स्पर्श कर रही है, ये आर पर स्पर्श कर रही है। तो चूंकि ये देखो ए बी और ए डी जो है इनको पी और एस पर स्पर्श कर रही है, तो ए जो है बाह्य बिंदु हो गया। तो इसका मतलब ए एस इज इक्वल टू ए पी। ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो ए एस इज इक्वल टू ए पी। इसी प्रकार देखो ये स्पर्श रेखा हो गई बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। इसी प्रकार सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। इसी प्रकार डी आर इज इक्वल टू डी एस। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब देखो ए बी प्लस सी डी निकालेंगे हम, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ए बी प्लस सी डी। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो चित्र से ए बी क्या हो जाएगा ए पी प्लस पी बी, ये हो गया। और सी डी क्या हो जाएगा, सी डी क्या हो जाएगा, सी आर प्लस आर डी, ये हो गया। अब देखो ए पी किसके बराबर है, ए पी है ए एस के बराबर। तो ए पी की जगह में ए एस रख लिया। बी क्यू पी, पी ये पी बी किसके बराबर है,
पी बी जो है बी क्यू के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, तो पी बी की जगह में बी क्यू रख लिया। डी आर किसके बराबर है, डी आर जो है डी एस के बराबर है, तो डी आर की जगह में डी एस रख लिया। और सी आर किसके बराबर है, सी आर जो है सी क्यू के बराबर है, तो सी आर की जगह में सी क्यू रख लिया, ये रख लिया सी क्यू या क्यू सी। अब देखो यहीं पर हम ए एस और एस डी को एक साथ लिख लिया, ए एस प्लस एस डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी, ये रख लिया, एक साथ रख लिया। अब ए एस प्लस एस डी, ये देख लीजिए, ए एस प्लस एस डी इज इक्वल टू ए डी, और बी क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल टू बी सी, तो ये आ गया ए डी प्लस बी सी के इक्वल आ गया। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया, ये इसके बराबर प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं।